किस नाम से था, ई कॉम बुक शॉपिंग 103 एक अब यहाँ पे तो सबसे पहले हम पहले तो हम मॉडल यहीं बना देते थे, छोटा प्रोजेक्ट का चल जाता था, जैसे हमने पहले बनाए एक तो हो जाता था। लेकिन अब हम ऐसा नहीं, आप प्रोजेक्ट का साइज बड़ा हो सकता है और ये भी नहीं पता कितना बड़ा हो सकता है। तो ये ऐसे ही मैंने कहा बोला था, फाउंडेशन होगी, चाहे बड़ा प्रोजेक्ट हो चाहे छोटा हो एक। तो अब हम मॉडल्स यहाँ नहीं बनाएंगे, उसके लिए हम बनाएंगे DLL फाइल। कल बताया डायनामिक लिंक लाइब्रेरी। ये DLL क्या होती है? कंपाइल्ड क्लासेस हैं जिन्हें आप एक से ज्यादा प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। उसका कोड पहले से कंपाइल होगा, परफॉर्मेंस बेटर होगी, कोड हाई होगा, जिसको ऊप्स में हम एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। ठीक, तो अब हम इसी सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में एक और प्रोजेक्ट ऐड करेंगे। कैसे? फाइल ऐड करना, याद रखना, न्यू नहीं, फाइल ऐड न्यू प्रोजेक्ट हम करते हैं, नहीं तो फाइल न्यू। ऐड न्यू प्रोजेक्ट और यहां पे चूज करना आपने क्लास लाइब्रेरी। क्या लिखना है? क्लास। और ये देखो पहले आगे क्लास लाइब्रेरी, ये लैंग्वेज सी शार्प में, एक सिंपल क्लास लाइब्रेरी, ये लैंग्वेज सी शार्प याद रखना बस। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। और इसका नाम क्या रखेंगे? ecom अंडरस्कोर बुक शॉपिंग कुछ भी नाम रख सकते हो, अंडरस्कोर 1033 डॉट मॉडल। बस ये ऐड कर दिया, डॉट मॉडल। पता चल जाएगा कि ये किसके लिए बनेगा, मॉडल। एक .NET 10 यही रहने दो, वर्जन, देन क्लिक ऑन क्रिएट। कुछ नहीं है, क्लासिक है। ये लो जी, एक नया प्रोजेक्ट ऐड हो गया, ecom बुक शॉपिंग डॉट मॉडल। कुछ भी नाम रख सकते। ठीक, तो ये आपका प्रोजेक्ट मॉडल। ठीक, तो ये आपका एक क्लास लाइब्रेरी बन गई। तो याद रखना, ये जो क्लास लाइब्रेरी है, तो ये TLL फाइल है। क्या ये TLL फाइल है? जब इसमें कोड लिख देंगे तो इसका कोड जो यूज करेगा उसे नजर नहीं आएगा। कंपाइल्ड क्लास होगी, इसे हम एक से ज्यादा प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। तो यहां पे आपके बनेंगे मॉडल्स। अब एक और क्लास लाइब्रेरी बनाएंगे ऐसे, उसमें हम काम करेंगे डेटा, जिसमें हम एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट वगैरह बनाते हैं। ठीक, वो अलग होगा। देखो प्रोजेक्ट पूरा आपका डिवाइड होगा, प्रॉपर मैनेज होगा कोड। फाइल ऐड न्यू प्रोजेक्ट, सेम क्लास लाइब्रेरी। क्लास लाइब्रेरी का फायदा यह है, क्लासेस हैं, कंपाइल्ड क्लासेस हैं, इन्हें एक से ज्यादा प्रोजेक्ट में यूज
कर सकते हैं। क्लास लाइब्रेरी, और इसका नाम क्या रखोगे? वही ecom अंडरस्कोर बुक शॉपिंग 1033 डॉट डेटा एक्सेस। इसमें डाटा वाला काम होगा। जो आप एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल नहीं बनाते और बड़ा कुछ बनना है, रिपोजिटरीज वगैरह होंगी, बस प्रोजेक्ट के नेम में डॉट डेटा एक्सेस लगाया, बस तो नाम है वैसे कुछ और, बस ग्रेट। और ये देखो एक प्रोजेक्ट और बन ecom अंडरस्कोर बुक शॉपिंग अंडरस्कोर 1033 डॉट डेटा एक्सेस। ये भी क्लास में पहले क्या होता था, वही डेटा फोल्डर बनाते थे, वही एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। अब ऐसा नहीं होगा, जो माइग्रेशन वगैरह सारी यही बात। एक और कुछ ऐसा कोड होगा बच्चे जो कॉमन है, वो सारे प्रोजेक्ट में यूज करना है, जैसे ईमेल का कोड हो गया, पेमेंट का कोड हो गया, तो उसके लिए भी हम एक अलग से क्लास लाइब्रेरी, तो ऐड न्यू प्रोजेक्ट क्लास लाइब्रेरी, और इसका नाम क्या होगा? ecom अंडरस्कोर बुक शॉपिंग अंडरस्कोर 1033 डॉट, और इसका नाम लिख दिया यूटिलिटी। एक डॉट यूटिलिटी लगा दिया, नेक्स्ट, और ये डिलीट। और ये देखो तो कितने प्रोजेक्ट बन गए टोटल? 4। यूटिलिटी वाले प्रोजेक्ट में कॉमन कोड होगा जो हम पूरे प्रोजेक्ट में यूज करेंगे। एक मॉडल्स में सारे मॉडल बनेंगे, डेटा एक्सेस में आपकी माइग्रेशन वगैरह एप्लीकेशन भी करेंगे। जो ये काम हम पहले वही कर। एक 4 प्रोजेक्ट बन गए। एक अब आपने क्या कर, तो सबसे पहले मॉडल में ये एमबीसी प्रोजेक्ट, मेन प्रोजेक्ट यही एमबीसी वाला आपका जो ये बनाओ। सबसे पहले यहां पे जाओ और ये मॉडल फोल्डर जो है इसको यहां से कट कर दो। क्या कर लो? कट। और इसको क्या करो? मॉडल्स वाले प्रोजेक्ट में जाके क्या कर दो? पेस्ट। ये लो। एक मॉडल्स, और ये देखो एक मॉडल्स, और ये आपका ये मॉडल फोल्डर, यहां बनेंगे मॉडल सारे। और यहां से ये क्या कर दिया? कट कर दिया नहीं, यहां नहीं है ना। तो अब आपने क्या करना है? प्रोजेक्ट को कंपाइल करो,
इसको फिर जिससे कट किया एरर आएगी, किसी और फोल्डर को कहीं से उठा के। तो पहला काम तो ये देखो, ये आपका मॉडल्स बन गया, ठीक। अब यहां पे इस मॉडल के अंदर एक क्लास बनी हुई है, ये, ठीक। क्लास तो रहने दो, अभी छेड़ेंगे नहीं। अब इसका नेम स्पेस देखो क्या है, ecom प्रोजेक्ट मॉडल, और ये देखो ये वाला है, उसके अंदर ये मॉडल्स नाम से फोल्डर है। तो ये नेम स्पेस ऐसा ही बनना चाहिए। अगर हम कुछ उल्टा सीधा कर देते हैं नेम स्पेस को, तो कल को हमें काम में प्रॉब्लम आए। तो एक बार हम देखते हैं, जैसे काम करो जस्ट फॉर ट्रायल पर्पस। ये जो मॉडल फोल्डर पेस्ट किया, इस पे राइट क्लिक करो, ऐड क्लास, वैसे इसको डिलीट कर दूंगा, और ये क्लास आप ऐड कर लो। ये नेम स्पेस है, इसका चेंज हो गया ना, ठीक। तो मतलब कहने का ये नेम स्पेस है किसका, जो मॉडल के अंदर पहले से बना हुआ, मतलब ये नहीं है। तो इसकी जगह आप इसे चेंज कर दो, लो। ठीक। अब इस क्लास को डिलीट कर दो। सिर्फ मैंने नेम स्पेस चेक करना था, इसको क्या किया, डिलीट। तो जो मॉडल फोल्डर में मैंने वैसे क्लास बनाई थी, जस्ट टू चेक था कि इसका नेम स्पेस क्या आता है, उसको डिलीट कर। और एक ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट में क्लास 1 बनी हुई है, इसको भी डिलीट कर दो। बाद में अपनी क्लास बनाएंगे तो देखो नेम स्पेस ठीक है। अब क्या करो बच्चे, कोडिंग नहीं है, थोड़ा समझना है। जब 5-6 बार इस प्रोजेक्ट को बनाओगे तो पता चल जाए। अब मॉडल वाले प्रोजेक्ट को कंपाइल करो, कोई एरर तो नहीं है। कैसे, प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक किया, पहले क्लीन करते, फिर इसी प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक किया, फिर कंपाइल, बिल्ड कर लो, रीबिल्ड कर लो, कंपाइल कर लिया, और ये कोई इसमें एरर नहीं है। 0 फेल आ लिखा था बच्चे, 0 फेल, नहीं तो 1 फेल आ जाएगा एरर। तो ये ठीक, बस कोड तो लिखना है, तो सारा सेटअप कर रहे हैं। अब पंगा कहां पड़ा होगा, इस मेन प्रोजेक्ट में, जहां से इसको कट किया। तो देखते हैं, इसको भी कंपाइल करो। तो मेन प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करो, क्लीन, फिर मेन प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक किया, फिर एरर की लाइन लग गई, फिर ये एरर आपने ठीक कर। यहां लिखा होता है कौन सी फाइल में एरर है, जैसे ये होम कंट्रोलर डॉट cs, तो आप सीधा यहीं पे डबल क्लिक किया, आ गया होम कंट्रोलर। और ये एरर पता ही है, ये वाला नेम स्पेस तो है ही, ये वाला तो नेम स्पेस है ही नहीं। तो क्या करोगे, इसको यहां से हटा दो,
अब यहां पे ये एरर व्यू मॉडल जो है, जो बनी थी क्लास, जब कट फोल्डर किया पेज, तो अब ये है, पर ये क्लास तो कहां बनी है, अभी बताया मॉडल के अंदर, मॉडल्स में, और ये एरर व्यू मॉडल जिसका मैंने सिर्फ नेम स्पेस ठीक किया। ये एरर के लिए क्या की बात नहीं, तो अब आपने इसको कैसे, तो पहली बात, पहले एरर व्यू मॉडल इसी प्रोजेक्ट में बनी हुई थी, अब तो दूसरे प्रोजेक्ट में, तो उसको कैसे हम यहाँ यूज करें। तो पहली बात है, देखो आप इस पे माउस लेके जाओगे भी, लॉन्च आया ही नहीं है वो नेम स्पेस इसका यहाँ, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में नहीं है ना, दूसरे में। तो अब आप ये देखो, जो ये क्लास लाइब्रेरी बनाई है, ये वाली, इसको आपने, क्योंकि इसमें है ये क्लास, इसको इस प्रोजेक्ट में मेन में एक्सेस करना है, तो कैसे करोगे, मेन प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करो, ऐड प्रोजेक्ट रेफरेंस, एक, और कौन सा प्रोजेक्ट है, ये मॉडल वाला, उसे क्या कर दो, टिक कर दो, बस। एक, अब ये आपका ऐड एक, तो इस प्रोजेक्ट में देख लो, डबल क्लिक करो इस प्रोजेक्ट पे, मेन प्रोजेक्ट पे, देखो रेफरेंस ऐड हुआ हो, ये प्रोजेक्ट रेफरेंस, और ये कौन से वाला प्रोजेक्ट ऐड हो गया, अब देखो ये DLL बनी हुई है, अब वो इस प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हैं हम लोग, एरर व्यू मॉडल तो क्लास ही है। तो अब आप होम कंट्रोलर पे आ गए, जहां वो एरर थी, अब इस पे माउस लेके जाओ, वो देखो, अब ये उसका नेम स्पेस आ गया, पहले नहीं आया, तो ये नेम स्पेस चूज करो, सेलेक्ट किया, ये एरर चली गई, और ये देखो, ये नेम स्पेस ऊपर एरर, तो ये एरर तो ठीक, दोबारा देखो, ये कोई लॉजिक नहीं है बच्चे, अगर कोई बोले जी लॉजिक है, ये 5-4 बार करोगे तो अपने आप चलो, फिर इस मेन प्रोजेक्ट को कंपाइल करो, जब तक दूसरा एरर है, सारे थोड़ी होंगे, तो प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक किया, क्लीन, फिर राइट क्लिक किया, तो एरर कम होके 2 रह गए, अब एक, और ये है, जब क्लिक किया बता रहा है error.cs HTML फाइल, जब क्लिक किया वही फाइल आ गई, अपने आप ही आ गई, वही नेम स्पेस का पंगा है। तो ये कहां पे है, ये इसका नेम स्पेस हो गया। अगर ये देखो मैंने क्या किया, ये ऐसे था,
ठीक, अब इसका नेम स्पेस 11 लिखा हुआ, ये दूसरे ऑब्जेक्ट से आई है, याद रखना है। हो गया ठीक, वो नेम स्पेस इंपोर्ट हो गया, वो एरर गई। जब पंगा लोगे ना इतना, ठीक भी करना ही पड़ेगा ना। जब ज्यादा एक्सपर्ट बनेंगे, 5-6 कॉपी बनानी है प्रोजेक्ट। अब दोबारा फिर इसको कंपाइल करो और राइट क्लिक, क्लीन ना भी करो, बिल्ड कर लो चाहे रीबिल्ड करो, लो हो गया कंपाइल, 0 क्लिक, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप, अब क्या करना है आपने, ध्यान से बच्चे, अब क्या करो, मेन प्रोजेक्ट में जाओ और इस डेटा फोल्डर को यहां से कट कर लो, इसको डेटा फोल्डर को लो और इसको डेटा एक्सेस वाले प्रोजेक्ट में पेस्ट कर दो। नहीं तो पहले सारा काम एक जगह ही होता है। डेटा को कट किया और डेटा एक्सेस वाले प्रोजेक्ट में जाके पेस्ट कर दो। डेटा फोल्डर पे गए, अब यहां पे ये क्लास 1 एक बना हुआ एक्स्ट्रा, इसे तो डिलीट कर देना, अपनी क्लासेस बनाएंगे तो। लो, अब इस डेटा के अंदर एक आ गया माइग्रेशन फोल्डर, ये डिलीट कर, हम खुद बना। तो माइग्रेशन को क्या कर दो, डिलीट और ओ। ठीक, अब ये एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट बताइए बनाते। अब इसके लिए क्या चाहिए, जो नेम स्पेस चाहिए होगा, पहले तो ये ठीक करो, नेम स्पेस क्या बनेगा, और कुछ और है यहाँ पे, कुछ और। अगर ना पता चले, मुझे तो पता है डेटा डॉट डेटा एक्सेस लिखना चल जाएगा, तरीका देख लो जिसमें गलती का चांस बिल्कुल नहीं है। डेटा फोल्डर पे राइट क्लिक करो, ऐड क्लास, लो एक, ये नेम स्पेस ठीक कर लिया, डेटा एक्सेस डॉट डेटा, बेसिकली प्रोजेक्ट का नाम हो गया ना बच्चे, और डेटा नेम स्पेस प्रॉपर होनी चाहिए बच्चे, पूरे प्रोजेक्ट में कहां यूज होंगे। अब आपको क्या करना है, डीबी कॉर्ट, आप बोलो ये अपने आप क्यों बन गई, तो जब हमने प्रोजेक्ट बनाया था ऑथेंटिकेशन टाइप चूज की थी इंडिविजुअल अकाउंट, याद है, उसका मतलब है कि हमने यूज किया था आइडेंटिटी फ्रेमवर्क। आइडेंटिटी फ्रेमवर्क जो है माइक्रोसॉफ्ट का प्री डिफाइंड फ्रेमवर्क है फॉर ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन, हमने उसको यूज करना। उसमें कुछ टेबल अपने आप ही बन जाते हैं, 7 टेबल। ठीक,
तो उस केस में एक, अब आप लोग इसका डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन ये सारा आ रहा है, वहां डीबी कॉन्टेक्स्ट था, यहां क्या आया आइडेंटिटी डीबी कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि हमने क्या यूज किया आइडेंटिटी फ्रेमवर्क। तो इसको ठीक कर लें। ठीक, तो एक काम करो, पहले तो कनेक्शन सिंक ठीक कर लेते हैं। सारा कुछ करना पड़ेगा ना, जहां जहां लिखा होगा क्या क्या चेंज करना पड़ेगा। मेन प्रोजेक्ट में ही है, अब तो कहां जाओगे। देखो, अगर पहले इसको ठीक करना है तो इसके लिए तो हमें पता ही है पैकेज इंस्टॉल करना है, वही करना पड़ेगा। एक कौन सा, जैसे आइडेंटिटी डीबी कॉन्टेक्स्ट है, लॉजिक है इंस्टॉल, ये देखो, और क्या पैकेज यूज लोकल वर्जन 10.0.9, हम कौन सा यूज कर रहे थे, फाइंड एंड इंस्टॉल। अच्छा, लैपटॉप दूसरा ना, फाइंड एंड इंस्टॉलर 10.0.9 में तो चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, उसमें 10.0.10 ये भी जब अपडेट होगा तो आ जाएगा। हो गया ठीक। डीबी कॉन्टेक्स्ट की जगह आ गया आइडेंटिटी डीबी कॉन्टेक्स्ट, और ये वही लिखा हुआ डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस और एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, वही चीज है बच्चे ये, और वही आपने पास कर। ठीक, यहां पे तो ये देखो, ये ठीक हो गया, और ऊपर एरर भी चली गई एरर। अब उसके बाद तो यहां तो ये ठीक है, बाकी तो कुछ भी नहीं था यहां। और तो कुछ नहीं चेंज किया। एक बार इसको कंपाइल कर देते हैं, डेटा एक्सेस वाला। कैसे, राइट क्लिक, क्लीन, राइट क्लिक, रिवील या वे, 0 फेल आ गया, इसका मतलब ये कंपाइल हो गया। ये क्लास लाइब्रेरी बन गई, डीएलएल 2 बन गई है, डेटा एक्सेस की और मॉडल, ये भी दिखाऊंगा। तो ये तो हो गया, लेकिन पंगा कहां होगा, मेन प्रोजेक्ट में, जहां से कॉपी हुआ। तो मेन प्रोजेक्ट में जाओ, एक बार डबल क्लिक करो मेन प्रोजेक्ट पे, यहां जो ये पैकेज इंस्टॉल है, देखो 10.0.9 ही है। तो अगर ये 9 है तो सारे प्रोजेक्ट में यही रखना है, ये नहीं होगा कहीं 10.0.8 कहीं 10.0.9, तो वो कंपैटिबिलिटी नहीं। ये बेसिकली विजुअल स्टूडियो अपडेट करेंगे 10 हो जाए, तो आपके वहां 10 होगा तो 10 यूज कर लेना है, 9 नहीं करना, मतलब कहने का मतलब जो लेटेस्ट। ठीक, अब उसके बाद अब इस मेन प्रोजेक्ट को कंपाइल करो, राइट क्लिक किया, क्लीन, राइट क्लिक और रीव्यू, program.cs में एरर आ गया, उसको ठीक कर लेते हैं। ये लो जी program.cs, कोई कनेक्शन सिंक वगैरह। तो ये देखो, तो एक काम करो, कनेक्शन सिंक कहां लिखा होता, ऐप सेटिंग डॉट JSN, ये लो। तो मैं इसको थोड़ा ठीक कर देता हूं, मैंने की का नाम रख दिया कौन, str, एक ये चेंज कर दिया। ये सर्वर का नेम ये भी चलता है लोकल के लिए, आप भी यही रहने देना जो लिखा हो, कोई डेप्थ स्लैश वो भी चलेगा, नया सीख लो, ये अपने आप आ गया जब प्रोजेक्ट बनाया, क्योंकि हमने आइडेंटिटी फ्रेमवर्क यूज किया। आइडेंटिटी फ्रेमवर्क क्या करता, 7 टेबल खुद बनाएगा, दिखाऊंगा, वो तभी बनेंगे, डेटाबेस बनेगा पहले, तो खुद ही लिख दिया कनेक्शन सिंक इन्होंने, सर्वर कुछ
नहीं करना, बस बाकी सारा वही रहने देना, की का नाम चेंज करना है और डाटाबेस का नाम तो काफी लंबा लिखा होगा, तो छोटा कर DB अंडरस्कोर ecom अंडरस्कोर बुक शॉपिंग और बस ऐसे करते हुए डाटाबेस। एक नेम थोड़ा सा ठीक कर दिया, आपने तो करना कर सकते थे। Trusted connection to जो हम इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू लिखते थे एक ही बात है, इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं। अगर इसको चेंज करके इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू कर दोगे ट्रस्टेड कनेक्शन दिया तो भी चल जाएगा, तो यही रहने दो। मल्टीपल एक्टिव रिजल्ट सेट्स ट्रू और उसके आगे क्या लिखते थे? ट्रस्ट सर्वर इज इक्वल टू ट्रू। ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट ट्रू। एक तो इस तरह से ये हमने ऐड कर, वही आप डिक्टो कनेक्शन जो लिखते हो नाम डाटाबेस का, तो ये आपका जो लिखा होगा थोड़ा सा चेंज करना पता ही। उसके बाद आप आ जाओ प्रोग्राम डॉट cs। अब वो एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट तो दूसरे प्रोजेक्ट में, इसमें तो है ही नहीं। तो अगर आप यहां ये सिलेक्ट करो, देखो आ ही नहीं रहा, वो कह रहा प्रोजेक्ट का रेफरेंस ऐड करो, तो फिर आप क्या करोगे? मेन प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करो, ऐड प्रोजेक्ट रेफरेंस। दूसरे प्रोजेक्ट की चीज कैसे यूज करो? Add project reference। देखो ऑलरेडी एक ऐड है, अब ये डेटा एक्सेस इसमें टिक कर। अब ये डेटा एक्सेस वाला जो प्रोजेक्ट था उसकी क्लासेस यहां पे एक्सेस हो। कुछ नहीं करे, जब हम कट पेस्ट किया तो चीजें आगे पीछे हुई, उनको ठीक कर रहे हैं और कुछ नहीं। लॉन्च। अब ये देखो इस मेन प्रोजेक्ट पे क्लिक किया और यहां प्रोजेक्ट रेफरेंस दो हो गए ना, देखो डेटा एक्सेस और। तो
अब आपने क्या करना है, आप प्रोग्राम डॉट सी एस में गए, अब ये एरर है, इस पे माउस लेके गए और ये देखो इसका नेम स्पेस आ सेलेक्ट किया, ऊपर ऐड हो, एरर चली गई और यहां पे ये डेटा वाला जो था ये तो नेम स्पेस है ही, उसको पुराने को क्या कर दिया। आप देखो कनेक्शन सिंह हमने चेंज किया हुआ, याद करो मैंने वहां नाम क्या लिखा था, बोलो कौन एस, बाकी जो है वैसे ही रहने देना। तो बिल्डर डॉट बॉय, अगर इसको शॉर्ट नेम करना है तो सी एस कर लो, कनेक्शन सिंह, तो बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट कैट कनेक्शन सिंह कौन सी आर, अगर इसमें एरर आती है तो ये एरर देगा, वही टर्नरी ऑपरेटर की तरह। अगर नहीं जाता, अगर इसका कनेक्शन सिंक गलत है तो यहाँ आएगा, तो लिखा रहना ठीक है, नहीं चीज पता चल गई। बिल्डर डॉट सबसी डॉट ऐड डीबी कॉन्टेक्स्ट जैसे लिखते थे वही है, ऑप्शंस यूज एसक्यूएल सर्वर, और इसका नाम क्या किया हुआ, कनेक्शन स्ट्रिंग। डिफॉल्ट कनेक्शन का नाम भी चेंज करना है, हमने कर दिया, कौन एसक्यूएल पहले करा, इसमें भी शो कर रहे हैं ना आगे, नहीं करते थे खाली या आगे, वो तो एरर है, वो तो एरर है, तो कुछ भी हो सकती है। आप देखें कोई और एरर है कि नहीं, ये तो ठीक कर दिया। लॉजिक कैसे पता चलेगा, ये ठीक ही करना है, क्लोज किया सारे टैब, और मेन प्रोजेक्ट पे गए, रीबिल्ड, फिर कोई एरर, अब ये कहां पे है, ये है यहाँ पे दे रहा है, ये इस चीज की है, ये यहाँ पैकेज तो ठीक है सारे, कहाँ पे कहाँ पे हुआ कहाँ, एक बार दोबारा एरर देखते हैं। ये डिपेंडेंसी में भी चेक कर सकते हैं, पैकेज नहीं, देखो ये एरर आ रहा ना, एक सिंपल सा पैकेजेस, ये आ रहा माइक्रोसॉफ्ट डॉट एएसपी डॉट नेट कोर आइडेंटिटी वर्क 10.9, याद रखना चीज यहाँ पे होती है, जैसे ये प्रोजेक्ट है ना, यहाँ पे जब पैकेज का आता है तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे डिपेंडेंसी जा रही है, एक पैकेज है, कोई नाम है, ये इसको राइट क्लिक करके अपडेट कर देते हैं, लो क्या किया इसने, देखो तुम्हारा हुई है,
चलिए अपडेट करके देख लेते हैं क्या करता है ये। आई एक्सेप्ट इसमें तो 10 पॉइंट काम करो डाटा एक्सेस में कोई पैकेज इंस्टॉल हुआ हो तो ये 10.0.11 या उनको 11 करो या इसको क्या करो ना यही कर दो क्योंकि डेटा एक्सेस उसके साथ यूज हुआ नहीं है। तो डेटा एक्सेस वाले में जो इंस्टॉल हुआ था 10.0.11 11 ही कर देते हैं सर, नेम में करें काम तो कैसे करना है, इसको भी 11 कर दो और जो मेन प्रोजेक्ट में गए ट्राई कर सकते हैं, ऐसे हो ही जाना चाहिए। क्या लगता है कौन एक एक करके पैकेज इंस्टॉल करे, लो जी आगे से फिर यही इंस्टॉल कर, तो सबका 11 होगा ना, ऐसा थोड़ी दूसरी का होगा। वो तो कहीं नहीं इंस्टॉल किया ना, 2 में किया है ना। लो अब इसके लिए क्या करना है, डेटा एक्सेस वाले को रीबिल्ड किया 0, फिर मेन प्रोजेक्ट वाले को रीबिल्ड करा, देखो कोई एरर है कि नहीं, ठीक हो गया ये। और ये देखो सारे वर्जन क्या हो गए 10.0. ठीक है जी। लो तो कोई एरर नहीं, ठीक हो। तो अब नेक्स्ट क्या है, बन गया ये देखो यहाँ पे ये हुआ, ये देखो और बन गए तीनों फाइल। अभी तो बड़ा कुछ चेंज होगा, यहाँ पे डाटा फोल्डर गायब, मॉडल फोल्डर गायब, थोड़ी देर में कंट्रोलर फोल्डर भी गायब होगा। यानी जब बच्चे प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो वैसा स्ट्रक्चर नहीं रहता जो नॉर्मल हम लोग पढ़ते रहते हैं न्यू प्रोजेक्ट का, पता भी चल रहा। अब एक चीज समझो, ये नॉर्मल प्रोजेक्ट है, 3 मैंने क्या बनाई है, क्लास लाइब्रेरी। क्लास लाइब्रेरी क्या है, क्लासेस है, इनको हम DLL कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, DLL। जब आपने इनको कंपाइल किया, इनकी DLL फाइल बनी है, कंपाइल तो किए तीनों को मैंने। अगर आपको देखनी है, जैसे यूटिलिटी वाला प्रोजेक्ट है, इस पे राइट क्लिक करो, ओपन इन फाइल एक्सप्लोरर, ओपन इन फाइल एक्सप्लोरर। एक ओपन इन फाइल एक्सप्लोरर, और ये देखो ये यूटिलिटी वाला प्रोजेक्ट है, इसके अंदर बिन फोल्डर होगा, बिन के अंदर होगा डीबग फोल्डर, डीबग के अंदर है .NET 10। ये मैंने कंपाइल की थी नहीं, ये कंपाइल ही नहीं की है, ये तो तभी बनेगी जब कंपाइल करो। कर लेते हैं, इसको कंपाइल नहीं किया था ना, तो राइट क्लिक, क्लीन, राइट क्लिक, बिल्ड कर लो, चाहे रीबिल्ड। ये ना पाथ लिखा था बच्चे कहां पे बन, देखो तो पढ़ना पाथ। अब आपने देखनी है DL फाइल, बाकी की बन गई ना, कंपाइल किए थे,
यूटिलिटी वाले पे राइट क्लिक किया, ओपन इन फाइल एक्सप्लोरर, बिन debug .NET 10, और यहां पे .dll ये बनी है बच्चे DL फाइल, ये तीनों की बनी है। दूसरे पे आते चलो, मॉडल वाले पे गए, राइट क्लिक, ओपन इन फाइल एक्सप्लोरर, बिन debug .NET 10, और ये है DL फाइल। डेटा एक्सेस की भी बनी है, डेटा एक्सेस पे राइट क्लिक किया, ओपन इन फाइल एक्सप्लोरर, बिन debug .NET 10, और ये देखो अब ये DL फाइल बन गई। तो जो हम लोग यूज कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट में एज प्रोजेक्ट रेफरेंस करके यही तो है। अब ये DL फाइल मान लो मैंने आपको दे दी, कॉपी की, आपकी पेन ड्राइव में डाल दी, और आप अपने घर जाके आपने मान लो ये डेस्कटॉप पे कहीं पे पेस्ट कर, ये रख ली, कोड नहीं, आप इसमें चेंज नहीं कर सकते, यूज कर सकते। यूज कैसे करना अभी नहीं कर रहे थे, प्रोजेक्ट ऐड रेफरेंस, प्रोजेक्ट ऐड करके प्रोजेक्ट रेफरेंस, कईयों का मान होगा देखें क्या पता इसका कोड नजर आ जाए, बिल्कुल नहीं आएगा। कैसे देख लो, राइट क्लिक, ओपन पेज, ये नोटपैड में ओपन कर, ये कुछ नहीं समझ आया बंद कर देना, और क्या। ये थी बच्चे DL फाइल जो मैं आपको बता रहा हूं। तो हमने मॉडल और डेटा एक्सेस वाली इसमें यूज की है, यूज तो DL की ना, प्रोजेक्ट का रेफरेंस दिया है, तो ये DL कर बताई थी, डायनामिक लिंक लाइब्रेरी, क्लास लाइब्रेरी भी इसी को कहते हैं, कंपाइल क्लास है, एक से ज्यादा प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। जो आप विजुअल स्टूडियो में जितने भी आपने या टीवी कॉन्टेक्स्ट क्लास कितनी बार यूज की, वो हमने थोड़ी बनाई, माइक्रोसॉफ्ट बनाई है, एक से ज्यादा प्रोजेक्ट में यूज की, तो वो क्या बनी हुई है, डायनामिक लिंक लाइब्रेरी। क्या बनी हुई है, डायनामिक लिंक। मान लो यहाँ प्रोजेक्ट क्लोज कर दिया और हमने नया प्रोजेक्ट बनाया, ये वाली फाइल में कर सकते हैं। हाँ, ऐड रेफरेंस ही करना, प्रोजेक्ट का पाथ ही देना। एक ये अलग-अलग प्रोजेक्ट है, ये देखो, ये प्रोजेक्ट इकट्ठे थोड़ी हैं, ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है, उसमें ये 4 प्रोजेक्ट हैं, ये चारों प्रोजेक्ट अलग है। एक इनका पाथ भी अलग हो सकता है, लोकेशन भी अलग हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है। नहीं, ये वाला तो है, ये बुक वाला, अगर कोई और प्रोजेक्ट बनाते हैं बिल्कुल जो मर्जी, उसमें भी ऐसा। हाँ, आप इसको दूसरे प्रोजेक्ट में ऐड रेफरेंस ही करना, पाथ ही देना, और क्या देना हमने। एक मल्टीपल प्रोजेक्ट का मीनिंग यही होगा ना, जैसे अभी आप देखो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया टीवी कॉन्टेक्स्ट कंट्रोलर, एक क्लास पहले की बनी थी, क्या करते थे, यूज करते हैं, हर प्रोजेक्ट में यूज होती है। अब कोई प्रोजेक्ट डी ड्राइव में रखता है, कोई सी में रखता है, में होती है सब में। तो बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। तो ये थोड़ा सा सेटअप हुआ है, ये करना है, 5-6 बार कॉपी बनानी है, तो ये पता चलेगा। कोई लॉजिक नहीं है बच्चे। हमने क्या किया, अगर मैं कंक्लूजन में बोलूँ, मेन प्रोजेक्ट बनाया एमबीसी का, मॉडल फोल्डर उठा के मॉडल वाले प्रोजेक्ट में रख दिया, डाटा एक्सेस में डाटा बस, और उनको कंपाइल किया, उसके नेम स्पेस ठीक किए, और जहां से कट हुआ था उसके एरर ठीक किए। यही किया ना, मैंने और तो कुछ नहीं किया। तो
कोई मेजर चेंज नहीं है। एक चलो अब हमने आगे क्या करना, तो सबसे पहले अब हमने माइग्रेशन और अपडेट डाटा, कनेक्शन सिंक बना हुआ, सारा कुछ बन चुका है। हमने यूज किया आइडेंटिटी फ्रेमवर्क। आइडेंटिटी फ्रेमवर्क क्या करता है, 7 टेबल खुद बना दे। टेबल पता क्या होगा, जैसे यूजर की इंफॉर्मेशन का टेबल होता है, रोल्स, किस यूजर को कौन सा रोल असाइन है, ऐसे कुछ 7 टेबल बने हुए हैं जिनको हम धीरे धीरे यूज करें। लेकिन अब यहाँ हमारे प्रोजेक्ट में थोड़ी बने, क्योंकि माइग्रेशन फाइल तो कंप्लीट कर दिए। देखो डेटा एक्सेस, डेटा में गए, यहाँ कहाँ है, क्लास 1 तो आप लीड कर देना बच्चे, तो हम खुद बनाएंगे जैसे हमें चाहिए। तो अब हमने क्या करना है, ऐड माइग्रेशन, अपडेट डाटाबेस, इस प्रोजेक्ट पे कमांड चलाना। अब उसके लिए कौन सा पैकेज चाहिए होता है, टूल्स वाला चाहिए, सही होगा नहीं, देखते हैं जब राइट तो ही करेंगे ना, पहले क्यों सोचना, वो चीजें होती है पढ़ते हुए। अब जैसे एरर ठीक किया, हमने परसेंट की गलती परसेंट ठीक किया। तो अब आपने डेटा एक्सेस क्या करोगे, टूल्स, कनेक्शन सिंक लिख चुके हैं, मॉडल तो हमने बनाने नहीं है, टेबल तो हम नहीं बनाएंगे, वो आइडेंटिटी फ्रेमवर्क में प्री डिफाइंड है, इसलिए मॉडल में हम 7 टेबल की हमें कुछ भी नहीं। ठीक, वो टेबल कैसे आएंगे अभी वही बता रहा हूं मैं आपको बच्चे। टूल्स, अगर पैकेज मैनेजर, आगे कमांड तो पता ही, अब आपको क्या लिखनी है, ऐड हाइफन माइग्रेशन और इनिट लो, एंटर प्रेस करो। लिख लो, अगर नजर नहीं आ रहा होगा पर पता ही है, ऐड हाइफन माइग्रेशन इनिट लो। जी ये कमांड नहीं चलेगी, यार देख लो कुछ और ही ना हो। प्रोजेक्ट टीम करना, ऐड आइकन माइग्रेशन लिखा, चल तो क्या इंस्टॉल करना है, बोलो। डेटा एक्सेस वाले प्रोजेक्ट पे चाहिए, क्या चाहिए आपको, टूल्स पैकेज होता है ना इसके लिए, कमांड्स के लिए। प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक किया, मैनेज मेथड पैकेजेस फॉर सॉल्यूशन, ब्राउज, और कौन सा है, एंटिटी फ्रेमवर्क, और ये देखना कौन सा पैकेज होगा यहाँ पे, Microsoft.Entity Framework 4. ये टूल्स, यही है बच्चे, यही है ना, Microsoft Entity Framework टूल्स, और लेटेस्ट वर्जन ही इंस्टॉल 10.0.11 इंस्टॉल और आई असेंबल। ठीक है, और ये आपका इंस्टॉल हो गया होगा। डेटा एक्सेस वाले प्रोजेक्ट पे क्लिक करो और यहाँ पे नजर हो गया। एक ऐड माइग्रेशन अपडेट डाटाबेस, तो इतना बच्चे करके आओ, कल हम लोग इसमें आगे करेंगे। ये जितना कुछ मैंने किया कोई मेजर कोड नहीं है बच्चे, एक कल भी हम कुछ ऐसा ही काम करेंगे।